एक क्रैम्प ने पूरा वर्कआउट बिगाड़ दिया आज मेरा। वैसे मौसम काफ़ी क्रेज़ी हो रहा है आज, बारिश आने वाली है शायद। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ऐसे क्यों होता है। तो डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन के बारे में एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ तुम्हें आज। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं या फिर हैवी सेशंस लगाते हैं मोस्टली इन समर्स, तो हमारा बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटिंग्स होता है। तो उस स्वेटिंग्स में क्या होता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे लॉस हो जाते हैं एंड तुम्हें इंस्टेंट फील होता है। किसी किसी को क्रैम्प्स आता है, किसी का हेडेक होता है, किसी को नौशिया फील होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, मुझे भी ऐसे ही फील हुआ आज। एंड अब मैंने ये चीज़ को थोड़ा एनालाइज़ किया एंड अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब भी हमें प्यास लगती है या फिर हमारा डिहाइड्रेशन टाइप होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्कआउट के बाद मोस्टली पानी पीने के लिए भागते हैं कि नहीं, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। मैं भी यही करता था यूजुअली, बट द फैक्ट इज़ जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं थ्रू स्वेट, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ब्लड स्ट्रीम में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाता है, वो थ्रू स्वेट्स निकल जाता है, स्पेशली इन द हैवी सेशन। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बहुत सारा पानी पीऊँगा तो ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी। बट जस्ट इमेजिन, जो तुम पानी पीते हो भर भर के, पेट भर के, बट उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम एंड जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी तुम्हारा लॉस हुआ है वो उसमें नहीं होता। एंड तुम पीते जाते हो। एंड कभी नोटिस करना कि तुम जब भी बहुत सारा पानी पीते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है तुम्हें और पीने का मन करता है एंड तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है, बट स्टिल यू फील लाइक ड्रिंकिंग मोर वाटर। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़, जो डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक, क्रैम्प्स, नौशिया, ये सेम होते हैं एंड वन कैन नॉट आइडेंटिफाई। मतलब ये जो मिरर सिम्टम्स हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ओवर हाइड्रेशन की वजह से है कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से है। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे हैवी सेशंस होते हैं या जिसमें मुझे क्रैम्प्स आता है, जैसे आज आया मुझे, उन सेशंस में स्पेसिफिकली मैं क्या करता हूँ, एक ORS का पैकेट लेता हूँ 20-30 रुपये का फार्मेसी से, एंड उसमें अपना प्रोटीन शेक पोस्ट वर्कआउट डाल के पीता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि तुम हर बार ये चीज़ ट्राई करो, डिपेंडिंग ऑन योर कितना स्वेटिंग हुआ है, कितना डिहाइड्रेटेड तुम फील कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम अपना पोस्ट वर्कआउट ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर पैसे खर्च नहीं करने तो इसका घरगुती भी जुगाड़ है, तुम सॉल्ट एंड थोड़ा सा शुगर डाल के उसका मिक्स करके तुम पोस्ट वर्कआउट पी सकते हो। इससे इंस्टेंट तुम्हारा हेडेक चला जाएगा, क्रैम्प्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये छोटी सी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। कंफ्यूज मत हो, ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, इट आई नो, मतलब मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कि इसके ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स सेम होते हैं एंड ये गलती मैं बस सालों से कर रहा था। होप दैट हेल्प्स। बारिश आ गई, चलो।